गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन आर इंग्लिश मेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के स्पोर्ट पेज के बारे में, क्योंकि 18 जून को एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जा चुकी है, जिनका नाम है मिल्खा सिंह, जिन्हें हम एक सरनेम से जानते हैं, द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके थे। उस समय जीत चुके थे जब लोग मतलब परेशानियों का सामना कर रहे थे, बंटवारा हुआ था, कुछ ही साल हुए थे, उस टाइम की बात कर रहे हैं। और जिन्होंने सबसे पहले 400 मीटर में एशियन गेम्स में और कॉमनवेल्थ गेम्स में दोनों में इन्हें इंडिया को गोल्ड मेडल जिताया था या गोल्ड मेडल दिलाया था, उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नेशन बिड्स फेयरवेल टू फ्लाइंग सिख। नेशन यानी देश, बिट्स मतलब कहता है, क्या कहता है, फेयरवेल अलविदा कहता है किसको, फ्लाइंग सिख यानी मिल्खा सिंह को। पंजाब गवर्नमेंट ने कॉस्ट स्टेट फ्यूनरल टू मिल्खा सिंह हु पास्ट अवे ऑन फ्राइडे के जिनका देहांत हो गया, जो गुजर चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने ये हामी भरी है कि उसे स्टेट फ्यूनरल दिया जाएगा, यानी फ्यूनरल मतलब श्रद्धांजलि। उन्हें पूरा का पूरा स्टेट यानी पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी, श्रद्धांजलि देगी मिल्खा सिंह को, जो फ्राइडे के दिन यानी शुक्रवार के दिन गुजर चुके हैं। आगे देखते हैं क्या है। एट 5 इन द इवनिंग, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। एट 5 इन द इवनिंग ऑन सैटरडे, 5 बजे शाम में, किस दिन है, सैटरडे के दिन यानी शनिवार को शाम 5 बजे, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, तो जो भारतीय ट्रैक है और फील्ड है, मतलब ट्रैक और फील्ड आप जानते होंगे, जो यहाँ पे रनिंग होती है, रेस होता है, तो स्प्रिंटर जहाँ पे खड़े होते हैं, इस तरीके लाइनें होती हैं, ये है ट्रैक एंड फील्ड, आप जहाँ से रनिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या करें, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड क्या करेगी, देखिए बिड मतलब अभी बताएं कहना, बिड ए फाइनल एडियू, एडियू एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अलविदा, यानी आखिरी अलविदा कहेगी, टू इट्स फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सुपरस्टार। पोस्ट इंडिपेंडेंस, देखो प्री इंडिपेंडेंस, प्री मतलब होता पहले, पोस्ट होता बाद, यानी जो हमारी आज़ादी हुई अगर इसके पहले होता तो इसे हम कहते हैं प्री इंडिपेंडेंस, अगर इसके बाद हुआ यानी पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पर पोस्ट के बारे में बात हुई यानी बाद में, यानी आज़ादी के बाद सबसे पहले सुपरस्टार को क्या कहेगी, अलविदा कहेगी। कौन कहेगा, इंडियन ट्रैक, जहाँ पर ये दौड़ लगाते थे, जहाँ पे क्योंकि ये एक धावक थे, स्प्रिंटर थे, स्प्रिंटर उसे कहते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस की रेस लगाते हैं, तो उनको आखिरी अलविदा कहेगी। देखिए आगे फिर इनके बारे में एडिशनल जानकारी क्या, पद्म श्री मिल्खा सिंह सकम्ड मतलब होता है किसी चीज को, परेशानी को झेलकर डेथ हो जाना, तो सकम्ड टू कोविड यानी कोविड-19 से डेथ हो गई इनकी। आफ्टर बैटलिंग इट फॉर ए मंथ, कब, बाद में क्या हुआ, अब 1 महीने तक लगातार संघर्ष करते हैं, एंड क्या तो 1 मंथ एंड 5 डेज, 1 महीना 5 दिन लगातार उससे संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए कोविड-19 से, क्या पद्म श्री मिल्खा सिंह की डेथ हो गई। लूजिंग हिज वाइफ निर्मल कौर, ये अपनी वाइफ को भी, ये 13 जून को, इनकी 18 को डेथ हुई और 13 को इनकी वाइफ की भी हो चुकी थी, जिनका नाम क्या था, निर्मल कौर। इन चंडीगढ़ ऑन फ्राइडे, चंडीगढ़ फ्राइडे में इनकी डेथ हुई है। बिफिटिंग हिज स्टेचर ही वॉज अकॉर्डेड ए स्टेट फ्यूनरल, मतलब जब इन्हें लगा कि पूरी तरीके से स्वस्थ हो गए हैं, बिफिटिंग हिज स्टेचर, अपनी कंडीशन में वापस हो चुके हैं, सही हो चुके हैं, तब इन्हें लगा, लेकिन 1 महीने 5 दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। उससे ठीक 5 दिन पहले इनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी। He was accorded a state funeral on the Saturday with the Punjab government and announcing a day of mourning in his honor. पंजाब सरकार ने उन्हें सम्मान देने के लिए ये ऐलान किया है कि वह 1 दिन का शोक रखेगी उनके सम्मान में। They had been married for 59 years. ये इनकी शादी हुई 59 साल हो चुका था। एंड द फैमिली लेड बाय द गोल्फर जीव मिल्खा सिंह, इनके बेटे का नाम है गोल्फर, जिनका एक गोल्फर है, काफी प्रोफेशनल प्लेयर है, गोल्फ प्लेयर है, जीव मिल्खा है, जो इनके परिवार इनके द्वारा चलाया जाता था। मेड श्योर, उन्होंने क्या ये भरोसा किया, निश्चित किया कि मेड श्योर दे वर नॉट सेपरेटेड इन डेथ, ऐसा ना हो, उन्होंने ये निश्चित किया कहीं ऐसा ना हो मरने के बाद ये दोनों लोग अलग हो जाए। कौन, इनके माँ और पिताजी, यानी इनके माँ बाप जो है वो मरने के बाद ऐसा ना हो अलग हो जाए, इसलिए क्या किया है, किसने, जीव मिल्खा सिंह ने, इनके बेटे ने क्या किया, क्रिमेटिंग द फ्लाइंग जेट, इनका क्रिमेट मतलब इनका दाह संस्कार कहाँ किया है, फ्लाइंग जेट, एट द सेम प्लेस एंड विद ए फोटो ऑफ हिज वाइफ, अपनी माँ की यानी इनकी वाइफ की पत्नी की, जो पत्नी थी इनकी फोटो मिल्खा सिंह के हाथ में इनकी पत्नी की रख करके इनका दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार किया है, इनके हाथ में रख के तब फाइनल जर्नी के लिए इन्होंने तैयार किया कि वो चाहता था कि ऐसा ना हो कि मरने के बाद ये दोनों लोग अलग हो जाए। कौन अलग हो जाए, यानी मिल्खा सिंह और इनकी जो पत्नी है निर्मल
कौर सैनी, ये दोनों अलग ना हो इसलिए इनके बेटे ने उनकी वाइफ की फोटो उनके हाथ में रखकर इनका अंतिम संस्कार कर दिया। बिसाइड्स जीव, इनके अलावा जीव के अतिरिक्त कौन कौन है? मिल्खा इज सर्वाइव्ड बाय 3 डॉटर्स, इनके अलावा इनकी 3 पुत्रियां हुई हैं। कौन कौन है लड़कियां हैं? मोना सिंह, एलिजा ग्रोवर एंड सोनिया सनवालका। The 91-year-old Milkha Singh had initially been hospitalized on May 24 after testing positive for COVID-19 on May 20। तो कह रहे 91 साल की, ये इनकी एज कितनी थी? 91 ईयर ओल्ड थे ये। मिल्खा सिंह शुरुआत में, इनिशियली मतलब शुरुआत में कहाँ हॉस्पिटलाइज किया था? हैज बीन हॉस्पिटलाइज्ड, मतलब इनको अस्पताल में भर्ती किया गया। कब किया गया? ऑन May 24। ये क्यों किया गया? आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन May 20। जब उन्हें 20 मई को पता चला कि कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं तो इन्हें 24 को इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया और वहां पर इनका इलाज चल रहा था। He was discharged after stabilizing on May 30 before being readmitted to the PGIMER on June 3 with dipping oxygen level। इनको क्या किया था? He was discharged, इनको निकाल दिया गया था अस्पताल से, बाहर ले आया गया था। कब? आफ्टर एस्टैब्लिशिंग, इनकी जब कंडीशन सही हो गई, सुधार हो गया, तो 30 मई को इन्हें वापस ले आए। उसके बाद में क्या होता है? लेकिन जब इनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन होती है, जब ऑक्सीजन लेवल इनका डाउन होता है तो 3 जून को दोबारा से भर्ती किए जाते हैं। रीएडमिटेड टू पीजीआई, ये जो आपका क्या नाम है, चंडीगढ़ का जो हॉस्पिटल है उसी का कुछ फुल फॉर्म होगा, हॉस्पिटल का पूरा नाम है PGIMER ऑन June 3 विथ डिपिंग ऑक्सीजन लेवल। जब ऑक्सीजन लेवल जब इनका घट गया तो फिर से इन्हें दोबारा से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। The 1958 Commonwealth Games champion and 1960 Rome Olympian was moved out of the COVID ICU after testing negative on Thursday, but his condition worsened early on Friday before finally breathing his last at 11:30 p.m. तो इन्हें नाम और दे दिया गया। देखिए इनका नाम क्या रखा गया यहाँ पर, 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, क्योंकि ये 1958 के चैंपियन जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसके गोल्ड मेडलिस्ट थे, यानी गोल्ड विनर थे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। फिर 1960 रोम ओलंपियन वॉज रोनो, तो दोनों को ओलंपियन के जो विनर थे यानी जो फर्स्ट थे, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे वो कौन थे? मिल्खा सिंह थे, तो इनका वही नाम रख दिया गया यहाँ पर, वो नहीं क्या कह रहे। मूव्ड आउट ऑफ द कोविड ICU आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव ऑन थर्सडे, जब इन्हें थर्सडे को पता चला दोबारा से इनकी टेस्टिंग की गई, ICU में भर्ती थे तो इन नेगेटिव पाए गए, तो इन्हें क्या किया गया? मूव्ड आउट, यानी वहाँ से बाहर निकाल लाया गया। बट लेकिन क्या हुआ? हिज कंडीशन वर्सन्ड, उनकी कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कब? अर्ली ऑन फ्राइडे के दिन शुरुआत में, जैसे फ्राइडे की सुबह हुई, उनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। बिफोर फाइनली ब्रीदिंग हिज लास्ट एट 11:30 PM, जब रात में 11:30 को उनके सबसे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, रात में 11:30 PM को इन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया से अलविदा कह गए। बोर्न इन गोविंदपुरा, ये पैदा कहाँ हुए थे? बोर्न इन गोविंदपुरा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, ये गोविंदपुरा में पैदा हुए थे। इन प्रेजेंट डे, आज के अगर वर्तमान में देखें तो वो जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनकी वाइफ भी जो थी, मतलब निर्मल कौर, इनका भी शेखोपुरा नाम के एक ग्राम में हुआ था, एक जगह पर हुआ था, वो भी आज प्रेजेंट डे में पाकिस्तान में ही है। तो दोनों लोग एक्चुअल में पैदा पाकिस्तान में हुए थे। प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मिल्खा रिमेन्ड द लोन इंडियन, मिल्खा एक ऐसे इंडियन थे, ऐसे भारतीय थे, एथलेटिक्स विनर ऐसे थे, एट द कॉमनवेल्थ गेम्स, CWG मतलब कॉमनवेल्थ गेम, फॉर मोर देन 50 ईयर्स, 50 सालों से ज़्यादा। किसके बाद थे? आफ्टर कार्डिफ, बिफोर डिस्कस थ्रोवर कृष्णा पूनिया इमुलेटेड द फीट इन 2010 एडिशन। इमुलेटेड मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बराबर कर देना, इक्वल कर देना। तो ये जो डिस्कस थ्रो आपका डिस्क की तरीके से होता है उसको फेंका जाता है, तो इस चीज़ को बराबर कब हुआ? ये दोनों लोग का कह सकते हैं रिकॉर्ड, जब 2010 में जो डिस्कस थ्रोवर थे, कृष्णा पूनिया भी है, उन्होंने बराबर कर दिया। इससे पहले 50 सालों तक ऐसे अकेले ये विनर थे जिन्होंने 50 सालों तक ये गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में जीतने वाले अकेले थे। वाइल इज 4 एशियन गेम्स गोल्ड्स
वो 4 गोल्ड से ऐसे एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट जीते थे। कहाँ कहाँ पे? ये 200 मीटर में जीते हैं, 400 मीटर में जीते हैं। कब जीते थे? 1958 में। एंड 400 मीटर एंड 4x400 मीटर रिले में 1962 में। रिले का मतलब क्या होता है? तो रिले का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ट्रैक और फील्ड होता है, जहाँ पे आदमी अपने ऊपर कुछ बोझ लेकर दौड़ता है, तो उसे रिले कहते हैं। उस जगह को कहते हैं जो आपका ट्रैक फील्ड होता है। तो इन्होंने 4 गोल्ड मेडलिस्ट ये जीते थे जो एशिया गेम में हुए थे टोटल। पुट हिम फर्मली इन द पैंथियोन ऑफ लीजेंड। पैंथियोन मतलब होता है ग्रुप। तो ऐसे ग्रुप में, किसके ग्रुप में? ऑफ लीजेंड्स। इन्होंने ऐसे 4 गोल्ड मेडल जीते थे जो इनको, जो लीजेंड्स हुए हमारे, बहुत ही अच्छे धावक हुए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए, जाने माने मशहूर खिलाड़ी, उनके श्रेणी में इनको रखा जाता है। आइनिकली हिज बिगेस्ट एंड मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट वॉज ऑल्सो the most tragic when he finished 4th at the 1960 Rome Olympic in a photo finished with a then national record of 45.6 seconds। फोटो फिनिश का मतलब होता है जहाँ पर इतना क्लोज दोनों कंटेस्टेंट या तो रनर होते हैं, जहाँ पे डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सबसे पहले आ गया। वहाँ पे फोटो फिनिश यानी फोटो को देख के एग्जामाइन किया जाता है। तो यही सबसे ज़्यादा उनके ट्रेजिक मोमेंट हुई थी और ये सबसे ज़्यादा उनकी मेमोरियल। तो ग्रामर देख लेते हैं इस पैसेज में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए नेशन, नेशन मतलब राष्ट्र, एक नाम है। तो नाम हम नाउन मान लेंगे यहाँ पे कि नाउन है। बिट्स, बिट्स मतलब कहता है, क्योंकि ये सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में SEIS IS हम लगाते थे, तो यहाँ पर सिंगुलर है तो S यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि हमारी हेडलाइन किस में होती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्या कहा है नेशन ने? राष्ट्र ने क्या कहा? फेयरवेल, अलविदा कहा। टू किसको कहा है? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख मतलब मिल्खा सिंह। फिर आगे नीचे दिया है देखिए पंजाब गवर्नमेंट। गवर्नमेंट देखिए नाउन है आपका, और इससे पहले हमने बताया था दिल्ली के बारे में। दिल्ली आपका प्रॉपर एडजेक्टिव बना था। तो अब गवर्नमेंट तो है लेकिन किसकी है, कहाँ की है? पंजाब की। तो ये आपका नाउन की क्वालिफाई कर रहा है इस नाउन को, तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, और ये आपका गवर्नमेंट क्या हो गया? नाउन। तो ये पंजाब गवर्नमेंट एकॉर्ड्स। एकॉर्ड्स का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, राजी कर लेना, कहना, किसी चीज़ को प्रॉमिस करना। क्या कहना? स्टेट फ्यूनरल। फ्यूनरल तो होगा जो अंतिम संस्कार होते हैं या जो फ्यूनरल श्रद्धांजलि देते हैं, तो श्रद्धांजलि तो देंगे हम, लेकिन कैसे होगा? वो स्टेट का यानी पूरा का पूरा स्टेट पंजाब गवर्नमेंट देगा। किसको देगा? मिल्खा सिंह, यानी मिल्खा सिंह को देगा। मिल्खा सिंह जो, हु का मतलब जो। क्या हुआ? अब हमने कहा था कि जब भी जो आएगा तो जो आता है वो उसके पहले यूज हुए किसके? नाउन के लिए आता है या प्रोनाउन के लिए आता है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसे एरो मारे तो यहाँ पता चल जाएगा ये किसके लिए आया है। तो यहाँ लिखा है मिल्खा पास्ट अवे ऑन फ्राइडे, यानी जो पास अवे, कौन गुजर गए? फ्राइडे के दिन, शुक्रवार को कौन चले गए हैं? तो मिल्खा हु पास्ट अवे ऑन फ्राइडे। पास्ट अवे का मतलब हमने बताया था शायद पहले ही दिन कि पास्ट अवे का मतलब होता है इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चले जाना, यानी किसी का अंत हो जाना या किसी की डेथ हो जाने को हम कहते हैं पास अवे। हम डायरेक्ट नहीं कह सकते, डाइट थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, पास्ट अवे थोड़ा फॉर्मल रहता है। एट 5 in the evening ऑन सैटरडे, 5 बजे इन द इवनिंग यानी शाम में, ऑन सैटरडे यानी सैटरडे को, इंडियन ट्रैक एंड फील्ड, जो भारतीय ट्रैक है जो इस तरीके का सर्कुलर मोशन होता है, और फील्ड तो आपको पूरा का पूरा एरिया जाता है। फील्ड बिड, बिड मतलब कहती है, क्या कहती है? क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिड लिखा हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए इंडियन ट्रैक, भारतीय तो है लेकिन है कौन कौन? एक ट्रैक है और एक फील्ड है, और जब दो चीज़ें एक साथ आ जाती हैं तो दो नाउन एंड से मिलकर क्या हो जाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। तो यहाँ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कहती है, क्या कहती है? बिड, बिड मतलब कहना, क्या कहती है? फाइनल एडियू। एडियू का मतलब होता है यहाँ पर फेयरवेल, गुड बाय, जिसे अलविदा कहते हो। तो फाइनल आखिरी मतलब आप सलामी करेगी, आखिरी मतलब सलाम करेगी, फेयरवेल करेगी, विदा लेगी। किसको कहेगी? टू इट्स अपने फर्स्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस सुपरस्टार, सबसे अपने पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस आज़ादी की बाद वाले पहले सुपरस्टार को क्या कहेगी? अलविदा कहेगी। फिर आगे है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह पद्मश्री मिल्खा सिंह की, ये पद्मश्री इनको शायद ये 4th सबसे हाईएस्ट ऑनर्ड जो आपका इंडियन अवार्ड दिया जाता है उसमें से है ये। तो पद्मश्री मिल्खा सिंह सकम्ड टू मतलब होता है किसी चीज़ को बीमारी से ग्रसित होकर डेथ हो जाना। तो सकम टू कोविड, कोविड मतलब क्या हुआ? कोविड की वजह से इनकी डेथ हो गई। आफ्टर बैटलिंग, बैटल मतलब होता है युद्ध करना, यानी इस बीमारी से कोविड से लड़ने के बाद। कब? इससे लड़ने के बाद कब तक? फॉर ए मंथ एंड 5 days,
1 महीना और 5 दिन लड़ने के बाद मिल्खा सिंह पद्मश्री की किससे कोविड-19 से डेथ हो गई। आफ्टर लूजिंग हिज वाइफ निर्मल कौर, अपनी पत्नी को खोने के बाद में 1 महीना 5 दिन लगातार इससे स्ट्रगल यानी फाइटिंग करते हुए कोविड-19 से इनकी डेथ हो गई। हुई कहाँ है? इन चंडीगढ़ ऑन फ्राइडे, चंडीगढ़ में हुई है, फ्राइडे यानी शुक्रवार के दिन हुई है। बी फिटिंग हिज स्टेचर, दोबारा से अपनी कंडीशन को रिकवरी करने के बाद हुई है, सही हो गए थे पहले कंडीशन में जब इनको एडमिट किया गया था। ही वॉज अकॉर्डेड ए स्टेट फ्यूनरल, उनको क्या कहा गया कि इनको स्टेट सा पूरा राज्य इन पर शोक प्रकट करेगा, इन्हें श्रद्धांजलि देगा। किस दिन देगा? ऑन सैटरडे विद पंजाब गवर्नमेंट के साथ में। अनाउंसिंग ए डे ऑफ मॉर्निंग इन हिज ऑनर, उनके सम्मान में एक दिन का क्या रखा जाएगा? शोक रखा जाएगा, ये पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है। They had been married for 59 years. इनकी शादी हुए कितने साल हो चुके थे? 59 years. And family led by गोल्फर जीव मिल्खा सिंह, इनकी जो फैमिली है वो लीड किसके द्वारा की जाती है? लेड सेकेंड फॉर्म है लीड का, लीड मतलब नेतृत्व करना, मार्गदर्शन करना, राह दिखाना। तो किसके द्वारा? गोल्फर जीव मिल्खा, इनके बेटे का नाम है, इनके द्वारा इनकी फैमिली मार्गदर्शन की जाती है, इनको चलाया जाता है। मेड श्योर, उन्होंने यह सबसे पहले निश्चित किया, दे वर नॉट सेपरेटेड, कि वे ऐसा ना हो कि अलग हो। दे वॉन्ट सेपरेटेड मतलब वे अलग ना हो, कब? मौत में। ऐसा ना हो कि उनके माता पिता का देहांत तो हो गया कि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं, क्योंकि वो एक साथ थे। तो उन्होंने क्या किया है? द फ्लाइंग सिख एट द सेम प्लेस विद ए फोटो ऑफ हिज वाइफ, यानी अपने माँ की फोटो अपने पिता के हाथ में दे दिया। एंड इन हिज हैंड ऑन द फाइनल जर्नी, जब अंतिम यात्रा का समय हुआ, यानी जब उनके क्रियाक्रम का लास्ट का समय हुआ, फ्यूनरल का समय हुआ, क्रीमेट करने से पहले या जो भी करते हो पंजाब रिचुअल्स जो भी होते हैं, तो उससे पहले उनके हाथों में अपनी माँ की फोटो रख दी ताकि ये दोनों मरने के बाद भी अलग ना हो पाए। बिसाइड्स, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, देखो बिसाइड मतलब होता है के बगल, और जब इसमें अतिरिक्त एस लगता है तो उसका मतलब होता है के अलावा, के अतिरिक्त। तो इसके अतिरिक्त क्या है? मिल्खा सिंह इज सर्वाइव्ड बाय 3 डॉटर्स, मिल्खा सिंह की और भी 3 क्या है? डॉटर्स भी हैं, पुत्रियां हैं। कौन कौन है? उनका नाम यहाँ दिया है, मोना सिंह, एलिजा ग्रोवर एंड सोनिया सेंडवालका, ये इनकी 3 पुत्रियां भी हैं। द 91-year-old मिल्खा सिंह हैड इनिशियली बीन हॉस्पिटलाइज्ड ऑन May 24 आफ्टर टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर कोविड-19 ऑन May 20। जब इनकी टेस्टिंग हुई कोविड-19 की तो इनको क्या वो पता चला कि ये 20 मई को जब इनकी, देखिए आफ्टर टेस्टिंग करने के बाद क्या हुआ था? पॉजिटिव पाए गए थे। किस चीज़ के लिए? फॉर कोविड-19 में पॉजिटिव पाए गए थे। ये कब पाए गए थे? ऑन May 20 मई को, यानी 20 मई को पॉजिटिव पाए गए। तो क्या हुआ? तो शुरुआत में ये 91 साल के मिल्खा सिंह को शुरुआत में भर्ती किया जा चुका था। कहाँ पे? हॉस्पिटलाइज किया जा चुका था। कब किया गया था? 24 मई को, जब इनको पता चला कि ये टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। कब पता चला? ये 20 मई को। तो क्या हुआ? मिल्खा बीइंग, एक मिनट कहीं मिस तो नहीं हो रहा, ये है, ही वॉज डिस्चार्ज आफ्टर स्टेबलाइजिंग ऑन May 30 बिफोर। जब उन्हें पता चला कि वो स्टेबलाइज कंडीशन में हो गए, नहीं ठहराव आ गया, रुकावट हो गई, ठीक ठाक हो गए हैं, तो उन्हें क्या किया? डिस्चार्ज कर दिया गया। कहाँ से किया गया? हॉस्पिटल से दोबारा से निकाल लाया गया। लेकिन क्या हुआ फिर बाद में? बीइंग रीएडमिटेड टू PGIMER, दोबारा से उनको इसलिए दोबारा करवाने के बाद क्या हुआ कि दोबारा से उन्हें भर्ती करना पड़ा। रीएडमिटेड मतलब दोबारा से उन्हें ले जाके हॉस्पिटलाइज किया गया। कब किया गया? ऑन June 3 विद डिपिंग ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल इनका घट रहा था, इसलिए दोबारा से इनको हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। द 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन, 1958 कॉमनवेल्थ के चैंपियन हैं। एंड 1960 रोम ओलंपिक, और 1960 के रोम ओलंपिक के चैंपियन हैं। अब यहाँ पे इनका नाम ना लिख के इनके जो अचीवमेंट हुए वो नाम लिख दिया गया, और ये डेडिकेट किसको कर रहे हैं? ये डेडिकेट कर रहे हैं उन्हीं मिल्खा सिंह को। वॉज मूव्ड कर दिया गया, हटाया गया। कहाँ? मूव्ड आउट ऑफ द कोविड ICU आफ्टर टेस्टिंग नेगेटिव। जब नेगेटिव थर्सडे को पता चला कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव अब इनका कोविड-19 पॉजिटिव नहीं रह गया, तो इनको क्या किया गया? मूव्ड आउट, यानी उस जगह से निकाल लिया गया। देखिए यहाँ पे वर्ब की 3rd फॉर्म हुई है, वॉज यूज हुआ है। वॉज देखिए क्यों यूज हुआ है, पहले हम ये जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉज आप दो चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं और आपको लगेगा वॉज क्यों आया। तो वॉज सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि सब्जेक्ट है कौन। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब से पहले होता है,
तो हेल्पिंग वर्ब तो हमारी वॉच है, लेकिन यहाँ पे देखिए एंड भी लगा है और दो चीज़ें आ रही हैं। तो यहाँ पे द 1958 कॉमनवेल्थ गेम चैम्पियन, ये है कौन? ये भी क्या है? मिल्खा सिंह है, यानी फ्लाइंग सिख है, जिसको कहते हैं सरनेम फ्लाइंग सिख रखा गया है, स्प्रिंटर का नाम है। तो 1958 कॉमनवेल्थ गेम चैम्पियन ये वही मिल्खा सिंह है, एंड 1960 रोम ओलंपियन चैम्पियन जो है ये भी मिल्खा सिंह है। तो दोनों चीज़ें किसके लिए आई हैं? किसके लिए आई है? एक ही सब्जेक्ट के लिए, मिल्खा सिंह के लिए। और दूसरी कंडीशन हमने ये भी बताई थी ग्रामर में, हमने जो आपको पढ़ाया था कि जब कभी भी दो नाउन आ जाएं और दोनों नाउन के पहले अगर द लगा हो तो इसका मतलब होता है वो दो डिफरेंट नाउन है, एक नहीं है, वो दोनों अलग अलग है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ही के पहले द लगा, मतलब इसका मतलब जो बंदा है वो सिर्फ एक ही है, एक ही नाउन के लिए दोनों चीज़ें आई हैं। आप देखेंगे यहाँ पे द लगा है, लेकिन इसके वाले में एंड के बाद वाले में इस वाले में द नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो दोनों क्या है? एक ही है। कौन है ये? मिल्खा सिंह की बात हो रही है, इसीलिए दोनों सब्जेक्ट आपका एक है और एक होता है हमारा तो सिंगुलर नाउन हम यूज करते हैं। और सिंगुलर नाउन हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वॉच। और यहाँ पे मूव्ड आउट, उनको बाहर किया गया। तो यहाँ नहीं बताया किसने किया, ये तो पता है, हम अंडरस्टूड है कि भाई हॉस्पिटल के कर्मचारी जो होंगे, जो कि सिस्टर होंगे, जो वहाँ पे रहने वाले होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उन्होंने किया। लेकिन सेंटेंस में मेंशन नहीं है। और जब सेंटेंस में कोई चीज़ मेंशन नहीं होता और काम हो रहा हो, ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा हो, ऑब्जेक्ट दिया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम पैसिव में लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मूव्ड लिखा है, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। ये कब पता चला है? ऑन थर्सडे को, यानी शुक्रवार से एक दिन पहले पता चला। बट हिज कंडीशन वर्सेंड, लेकिन उनकी कंडीशन क्या हो गई? देखो, हिज कंडीशन वर्सेंड, कौन बदल गया? और वर्स मतलब होता बुरा, वर्सेंड मतलब बहुत बदतर हो जाना, बहुत ही खराब हो। कब हो गई? ओनली ऑन फ्राइडे, एक दिन जब पहले उनको पता चला था कि पूरी तरीके से ठीक ठाक है, थर्सडे को निकाल लाएंगे। लेकिन अगले दिन क्या हुआ? जब नेगेटिव पाएंगे तो निकालेंगे, उसके बाद में नहीं क्या हुआ? बहुत ही कंडीशन फ्राइडे के दिन खराब हो गई। तो बिफोर फाइनली ब्रीदिंग, आखिरी सांस से पहले, कब ली? हिज लास्ट एट 11:30 PM, और 11:30 पर आखिरी सांस ले ली।